हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा आवर्त सारणी में उनकी स्थिति की विवेचना। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि तत्वों की परमाणुविक संरचना और उनकी आवर्त सारणी में स्थान में एक निकट संबंध होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 से आपके रेंटजेनियम परमाणु क्रमांक 111 यानी कि 111 तक प्रत्येक तत्व के परमाणु में क्रमशः एक एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। इलेक्ट्रॉन विन्यास या इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश उपकोषों के रूप में उनकी बढ़ती हुई संख्या के क्रम में 1s 2s 2ps 3s 3p या 4p 3d अफवाह के नियम अनुसार होती है। प्रत्येक आवर्त नई मुख्य क्वांटम संख्या ns1 से प्रारंभ होती है और तब पूर्ण होती है जब बाह्य कोश में ns2p6 विन्यास प्राप्त होता है। प्रथम आवर्त को छोड़कर प्रत्येक आवर्त तत्व पूरा हो जाता है जब उसके बाह्य कक्ष में स्थायी s2p6 विन्यास प्राप्त हो जाता है, जैसा कि निम्नलिखित विवरण से प्रकट होता है। जो आपने जैसे अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉन विन्यास कर रखा है, जैसे नियॉन का 10 होता है 1s2 2s2 2p6, तो उसका ns2 यानी कि आपके s में 2 इलेक्ट्रॉन p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो स्थायित्व आ जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट में कि पहले आवर्त n=1 में पहला तत्व हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में केवल एक कोश होता है और यही बाह्यतम कोश होता है। नियमानुसार इनमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाने पर यह कोश पूर्ण हो जाता है। हीलियम इसका परमाणु क्रमांक 2 में यह कोश पूर्ण हो जाता है। अतः पहले आवर्त में केवल 2 तत्व आते हैं। नंबर नेक्स्ट दूसरा आवर्त n=2 लिथियम परमाणु क्रमांक 3, तो 2s1 से प्रारंभ होकर नियॉन इसका परमाणु क्रमांक 10 2s2 2p6 पर समाप्त होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों का भरना लिथियम यानी कि L कोश n=2 में से शुरू होती है। पहले 2s उपकोष भरता है और फिर 2p उपकोष भरता है और क्रमशः पूर्ण होता है। इस प्रकार यह आवर्त लिथियम 3 2s1 से शुरू होकर यानी कि Ne नियॉन 10 2s2 2p6 पर पूर्ण हो जाता है। इस आवर्त में कुल 8 2+6 तत्व होते हैं। यह आवर्त 2s1 से प्रारंभ होकर 2s2 2p6 पर समाप्त होता है। तीसरा आवर्त n=3 सोडियम परमाणु क्रमांक 11 3s1 से प्रारंभ होकर क्रोमियम परमाणु क्रमांक 19 3s2 3p6 पर समाप्त होता है। यहाँ पहले 3s और फिर 3p पूर्ण होता है। इस प्रकार इस आवर्त में 8 2+6 तत्व हैं। चौथा आवर्त n=4 पोटेशियम परमाणु क्रमांक 19 4s1 से प्रारंभ होकर 36 Kr 4s2p6 पर समाप्त होता है। इनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश 4s से शुरू होता है। चूँकि इलेक्ट्रॉनों के बढ़ने का क्रम 4s व 3d होता है, इसलिए पहले 4s पूर्ण होता है, इसके बाद 3d और अंत में 4p पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार इस आवर्त में 2 4s + 10 3d + 6 4p = 18 तत्व होते हैं। पाँचवा आवर्त n=5 37 Rb परमाणु 5s1 से प्रारंभ होकर Xe 56 5s2p6 पर समाप्त होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश 5s से प्रारंभ होता है। 5s में 2 इलेक्ट्रॉनों के भरने के बाद 4d ऑर्बिटल में 10
इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। 4d के बाद अगले 6 तत्वों के इलेक्ट्रॉन 5p कक्षकों में जाते हैं। इस प्रकार इस आवर्त में भी 2 + 10 + 6 यानी 18 तत्व हैं। छठा आवर्त n = 6 CS55 6s1 से प्रारंभ होता है। 86 Rn 6s2p6 पर समाप्त होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश 6s से प्रारंभ होता है। Ba56 में 6s2 पूर्ण होता है। 6s2 के पूर्ण होने के बाद एक इलेक्ट्रॉन 5d में जाता है। इसके बाद अगले 14 तत्वों में इलेक्ट्रॉन 4f में प्रवेश करते हैं। इन तत्वों को दुर्लभ मृदा तत्व या लैंथेनाइट कहते हैं। 4f पूर्ण हो जाने के बाद अगले 9 तत्वों में 5d में इलेक्ट्रॉनों का भरना पुनः शुरू हो जाता है और Hg मरकरी में पूर्ण हो जाता है। Hg में 5d 10 6s2 व्यवस्था होती है। इसके बाद अगले 6 तत्वों में इलेक्ट्रॉन 6p में प्रवेश करते हैं। Rn में s2p6 अवस्था या व्यवस्था प्राप्त हो जाती है, जो कि इस आवर्त का अंतिम तत्व है। इस प्रकार इस आवर्त में कुल 2 6s में 10 5d में 14 4f में 9 5d में 6 6p में तो 32 तत्व होते हैं। सातवां आवर्त n = 7 87 Fr 7s1 से शुरू होता है, जिसमें 5s2 5p6 5d10 6p6 7s1 व्यवस्था होती है। Rn 88 में 7s2 पूर्ण हो जाता है। Ra के बाद एक्टिनियम में एक इलेक्ट्रॉन 6d में जाता है। इसके बाद अगले 14 तत्वों में Lr 103 या 103 तक इलेक्ट्रॉन 5f में प्रवेश करते हैं। इन तत्वों को एक्टिनाइट कहते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 28 18 32 या 28 18 32 18 + x 9,2 होता है। एक्टिनाइट श्रेणी के बाद इलेक्ट्रॉन पुनः छठे कोष 6d में प्रवेश करने लगते हैं। इसके बाद 8 तत्व Rf 104 से Rg 111 तक ज्ञात हैं और इन तत्वों में UUB 112 से UUO 118 तक पर शोध कार्य जारी है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति और उनकी परमाणु संरचना में एक निकट संबंध होता है। इसका इसी वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक जो कि परीक्षा में कई बार आ चुका है कि विद्युत ऋणात्मकता तब इलेक्ट्रॉन बंधुता में अंतर, तो मैंने दे रखा है, टेबल बना रखी है इलेक्ट्रॉन बंधुता और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता में। तो विद्युत ऋणात्मकता किसी संयोजक बंध में बंधित परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन जोड़े को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखती है। और इलेक्ट्रॉन बंधुता में इलेक्ट्रॉन बंधुता किसी पदार्थ परमाणु अणु द्वारा अपनी ओर एक इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता रखता है या रखती है। नंबर 2, विद्युत ऋणात्मकता का मान तुलनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान वास्तविक होता है। नंबर 3, इनमें बंधित परमाणु या गुण पाया जाता है, इनमें विलग गैसीय परमाणु के गुण पाया जाता है। नंबर 4, विद्युत ऋणात्मकता का कोई यूनिट मात्रक नहीं है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मात्रक EB प्रति मोल या किलो कैलोरी प्रति मोल या किलो जूल प्रति मोल होता है। नंबर 5, आवर्त या वर्ग में इसका मान क्रमानुसार परिवर्तित होता है, किसी वर्ग या आवर्त में इसका मान क्रमिक रूप से नहीं बदलता। तो ये टॉपिक था आपका जो यहाँ पर कंप्लीट होता है।